तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सीधे जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, ठीक है। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, आप लोग जानते होंगे कोस्ट गार्ड क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले ये जो है इसमें तीन पोस्ट के लिए निकल के आ रहा है वैकेंसी। एक जीडी के लिए आ रहा है, एक डोमेस्टिक डीवी के लिए आ रहा है, और एक यांत्रिक के लिए आ रहा है। तीनों का क्वालिफिकेशन क्या है, तीनों का आयु सीमा क्या है, तीनों का सैलरी क्या है, ठीक है, तीनों क्या क्या इसका हम लोग सारा कुछ डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। और इसका जो डेट है 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वालिफिकेशन अगर कुछ भी है, क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए या फिर इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका सारे बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारा गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। और इसका सबसे पहले जो नाविक है जीडी है, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जीडी का क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, पास विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। यानी कि सिर्फ इसमें मैथ चाहिए और फिजिक्स चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री भी चाहिए, अगर बायोलॉजी भी है तो चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैथ फिजिक्स आपको जो होना चाहिए 12 मतलब साइंस होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लाएंगे तो देखिए नाविक एक जीडी होता है, एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच होता है, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी होता है, जो कि इसमें सिर्फ ये 10th क्लास के लिए होता है, ठीक है। क्लास 10th अगर आप पास हैं कोई भी बोर्ड से इंडिया में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर यांत्रिक की बात कर ले तो इसमें जो है डिप्लोमा मांगा जाता है, ठीक है। जो भी पॉलिटेक्निक किए हैं क्लास 10 तो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सब जो है इतना सारा ट्रेड है, 3 से 4 साल का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है। 3 ईयर का भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, 4 ईयर का है तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब इतना में अगर डिप्लोमा है आपका तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका सारा जो है पोस्ट वोस्ट का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कि अच्छा पोस्ट नहीं, अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, ये वाला भी देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले पोस्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका एज देख लेंगे पहले। मिनिमम जो है 18 ईयर रखा गया, ठीक है। कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए, यानी कि 18 से जो है आपका 18 से आपका 22 साल तक एज होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नाविक जीडी और नाविक डीबी और यात्री मतलब जो है जैसे कि 1 मई 2001 से मतलब 30 अप्रैल 2005 तक जो है, मतलब किसी का भी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो डेट होना चाहिए, या तो इस डेट को होना चाहिए या फिर इस डेट को होना चाहिए या फिर इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी 2001 1 मई 2001 और 30 अप्रैल 2005, मतलब ये दोनों जैसे यहाँ लिख दिया है बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों अब इसमें भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अपर एज रिलेक्शन 5 ईयर, SC/ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 नॉन क्रिमिलियर जो है उसका 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमें वैकेंसी क्या क्या है। तो देखिए सर जीडी में जो वैकेंसी है UR जनरल का 87 वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। जनरल का 87 वैकेंसी है, और जो EWS है उसके लिए 23 वैकेंसी है, OBC के लिए 48 है, और ST के लिए, इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 225 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जीडी में होता है, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच DB में है जो 40 वैकेंसी है, जिसमें OBC का 10 है, ठीक है, जनरल का 16 है। तो सबसे अच्छा जो रहेगा 225 वाला, यानी कि नाविक वाला वैकेंसी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जीडी वाला, ठीक है। उसके बाद जो यांत्रिक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अपना अपना कम पोस्ट रहता है। इस समय 16, 10, 9 है, इसमें भी कैटेगरी में बांटा हुआ तो और कम बुझाता है, ठीक है। जैसे EWS का 1 है, उसमें बाकी समय मैकेनिकल में 1 है, बाकी किसी में 0 है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों का क्या आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 1 मिनट, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ काम नहीं है, अभी इधर नहीं है, इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम नहीं इधर पे। और ये वाला हम तो बोलेंगे वैकेंसी आप लोग ये वाला है तो आप लोग भर दीजिएगा अगर आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा वैकेंसी होता है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या एक्चुअली में करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे DB है, GD है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये जो आंतरिक वंतरिक है। अब इसमें क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा, ये कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखेंगे पहले। इससे पहले देख लेते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 जो होता है ना, सेक्शन 1 जो होता है वो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर का रहता है, और टाइम 45 मिनट का रहता है, जिसमें मैथ 20 रहता है, साइंस रहता है 10, इंग्लिश 15 रहता है, रीजनिंग 10 रहता है, GK 5 रहता है, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स है ये 30 कम से कम रहना चाहिए जनरल लोग, UR EWS OBC के लिए, और 27 रहना चाहिए ST/ST के लिए, ठीक है। लेकिन इससे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जितना हायर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बस पासिंग मार्क्स है, ठीक है। मतलब इससे नीचे लाएंगे तो नहीं रिजल्ट बनेगा, कहने का मतलब है, ठीक है। अब जो 10th सिलेबस होना चाहिए, जैसे क्लास 10 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा ये वाला सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 2 जो होगा ये 50 नंबर का होगा, टोटल 30 मिनट दिया जाएगा आपको।
और 50 क्वेश्चन ही रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब मैथ 25 रहेगा, फिजिक्स 25 रहेगा, ठीक है। 20 नंबर आपको यूआर के मतलब जनरल के लिए पासिंग मार्क्स है, और SC/ST के लिए 17 नंबर है। क्लास 12 का मैथ फिजिक्स रहेगा, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है 50 नंबर का रहेगा। अब ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट का समय रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। और पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आपका जो है वही वाला ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही 50 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। और उसमें भी पासिंग मार्क्स 20 है आप लोग के लिए, जनरल वालों के लिए, और 17 है SC/ST के लिए। सब में वही चीज़ है, 20-17, ठीक है। और ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से आएगा 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, और एक तो क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना। तो अब ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आप DB के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ सेक्शन 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपका इसमें रिजल्ट होगा तो आप आगे जा सकते हैं, ठीक है ना, फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए, ठीक है ना, स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए, ठीक है। 3 चीज़ में होगा, देखिए स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए GD का देखेंगे तो GD के लिए सेक्शन 1 भी देना पड़ेगा, 2 भी देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 1 यानी सेक्शन 1 जो है सब कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। सेक्शन 1 सबके लिए है, सिर्फ DB में सेक्शन 1 निकालेंगे तो आगे आप जा सकते हैं। बाकी GD के लिए अप्लाई करेंगे तो सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा। सेक्शन 2 जैसे कि बताया आपको क्या होता है, GD के लिए है तो आपको फिजिक्स और मैथ से क्वेश्चन पूछ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, और हम बता ही चुके आगे। बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल 1 सब में है, बाकी आप सेक्शन बता दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, तो 1 मिनट। और अब जो हम लोग इसका एग्ज़ाम देख सकते हैं, एग्ज़ाम का मतलब कब कब बताया गया है, ठीक है। तो GD या फिर DV या फिर यांत्रिक जिसका भी जो भी है उसका एग्ज़ाम जो है स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर या मिड नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। या तो मिड में या तो एंड में नवंबर में होगा, ठीक है। इसके बाद अगर स्टेज 2 का जाएंगे तो इसका भी मिड या एंड में जनवरी 2023 में होगा। और अगर स्टेज 3 का बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये मई में होगा, ठीक है। या तो अप्रैल का एंड में या फिर मई का स्टार्ट में ही हो जाएगा 2023 में, ठीक है। ये इसका एग्ज़ाम का बताया गया है कि कब कब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या, जैसे हाइट जो है आपका, हाइट बहुत लोग को हाइट से लेकर दिक्कत होगा, तो क्या हाइट भी बताएंगे। 157 सेंटीमीटर बताया गया है, ठीक है। 157 सेंटीमीटर पर है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट जो है आपका 5 सेंटीमीटर जो है आपका जितना भी है उससे फुलाना पड़ेगा, ठीक है। और वेट जो है ±10% एक्सेप्टेबल, ठीक है। और हियरिंग जो है नॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है इसका पे स्केल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ भी GD का अगर आप मतलब नौकरी करते हैं तो उसके लिए आपको जो है सैलरी मिलेगा 21,700 रुपये, ठीक है। बाकी अलाउंस अलग से मिलेगा, जैसे यहाँ दिख सकता है डियरनेस अलाउंस है, ठीक है। और अदर अलाउंस भी बहुत सारा है, ठीक है। तो मतलब बेसिक जो है मतलब 21,700 है, और डोमेस्टिक ब्रांच का भी वही है 21,700। बाकी अलाउंस अलग से है। यांत्रिक का जो है ये चूँकि डिप्लोमा लेवल का है इसलिए थोड़ा सा इसका सैलरी ज़्यादा रखा गया है, और पोस्ट चूँकि ऊपर होता वाला, ठीक है। 29,200 रुपये रखा गया है, ठीक है। 29,200 रुपये रखा, बाकी अलाउंस इसमें भी है, ठीक है। इस तरह से आप इसका सैलरी भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी जो बेसिक जानकारी होता है एक फॉर्म भरने के लिए उसके बारे में जानकारी आप उसके लिए ये वीडियो से मिल गया होगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जॉब बहुत बढ़िया है। अगर आप 10th पास हैं तो DB में कर दीजिए, ठीक है। अगर 12th पास है फिजिक्स केमिस्ट्री से, फिजिक्स बायोलॉजी वही फिजिक्स और मैथ है सॉरी, तो आप GD वाला कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डिप्लोमा है किसी में तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।